Okay, just play the tune. Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो आज मुझे आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट बात शेयर करनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी देनी है, लेकिन उससे पहले नहा के तैयार हो जाती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ और फिर बताती हूँ वो बात क्या है। गाइस, तो जो इम्पोर्टेंट जानकारी मुझे आपके साथ में शेयर करनी है, जिसके लिए मैंने मॉर्निंग में बोला था, वो ये है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं डेली व्लॉग कर ही रही हूँ। मैं अपनी पर्सनल लाइफ तो दिखा ही रही हूँ, लेकिन जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो जो ये प्रेगनेंसी का पूरा सिनेरियो होता है 9 मंथ्स का, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपको बहुत कुछ ज़्यादा झेलना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अगर आपकी मम्मा को कुछ हुआ है वो आपको गाइडेंस देंगी तो वो आपके साथ में भी ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरे साथ सब कुछ अलग हुआ है ना, मेरी जो जो चीज़ें हुए मैंने सफ़र करी है, जो जो मेरे साथ हुई हैं ना, वो मेरी कभी मम्मा को हुई, ना मेरी भाभी को हुई, ना मेरी मासी को हुई। तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंज रहा है। और मेरा चल रहा है 24th वीक चल रहा है, 6 मंथ चल रहा है, और 6 मंथ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं बॉडी के अंदर। वही चीज़ मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगी, क्योंकि मैं अपने व्लॉग्स के जरिए एक एंटरटेनिंग व्लॉग तो मैं बनाती हूँ जो मेरी पर्सनल लाइफ है, लेकिन मैं एक इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स भी बनाना चाहती हूँ, सो दैट मेरे व्लॉग्स के जरिए आपको एक जानकारी भी मिले और कुछ तभी इंटरेस्टिंग रहता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिले। क्योंकि इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे डीएम आते हैं जो मुझसे पूछ रही है लेडीज़ की जब ऐसा होता है तो आपने क्या किया था, या ये चेंजेस आ जाते हैं। तो मैंने सोचा है कि इसके लिए एक पर्सनल व्लॉग बना लूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज मैं बात करूँगी, जैसे मेरा 6th मंथ चल रहा है, 24th वीक, तो इस समय तक बहुत सारे बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, बहुत नहीं सारे ही चेंजेस आ जाते हैं। क्योंकि तीसरे चौथे 5वें महीने तक बिल्कुल सिंपल रहता है, थोड़ी बहुत होती हैं। आप जैसे आपको वॉमिटिंग बहुत लगती है, मुझे बहुत लगी थी, मुझे इवन 6 मंथ के हाफ से मुझे स्टार्ट, मतलब 6 मंथ में मुझे वॉमिटिंग होना बंद हुई है। अदरवाइज मुझे 5th मंथ तक वॉमिटिंग इतनी होती थी कि उठते ही जैसे मैं ब्रश करती थी मुझे इतनी वॉमिटिंग होती थी, मैं कुछ भी खाती थी एकदम वॉमिट कर देती थी। और जबकि नॉर्मल क्या होता है कि 1st या 2nd मंथ तक ही लोगों को वॉमिटिंग होती है, लेकिन मेरे साथ कुछ उल्टा ही हुआ था। तो मैं काफ़ी ज़्यादा टेंस हो गई थी, घबरा गई थी। डॉक्टर से मिली तो उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स रहो आप। कुछ लेडीज़ के अंदर क्या होता है, हार्मोन चेंजेस होते हैं, तो ये नॉर्मल है, तो ऐसा होगा। तब जाके मुझे थोड़ा सा रिलैक्स लगा। उसके बाद क्या होता है, जैसे ये वॉमिटिंग तो होती है, नॉर्मल चीज़ है, आपको होगी, लेकिन ये सिर्फ 1 से 2 महीने तक होती है। कुछ स्पेशल केसेस में जैसे मेरे साथ रहा, मुझे 5 से 6 महीने तक वॉमिटिंग होती रहेंगे। अब मेरा बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई वॉमिटिंग वगैरह नहीं होती। इवन अब मेरा कुछ अच्छा खाने का मन भी करता है, अदरवाइज मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता था। और 6 मंथ तक आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। जैसे अभी आप मुझे देख रहे होंगे स्क्रीन पे, मैंने अपनी पुरानी फोटो डाली है, मैं एकदम स्लिम ट्रिम थी और अब मैंने बहुत सारा वेट पुट ऑन किया। बॉडी आपकी जो स्टमक है पूरा बाहर आ जाता है। और ब्रेस्ट में सबसे ज़्यादा चेंजेस होते हैं। जो ब्रेस्ट है वो आपके साइज बड़ा हो जाता है और इवन ब्लैक हो जाता है, सेंटर से भी साइड में से भी। और ये ब्लैकनेस धीरे धीरे आपकी अंडर आर्म तक कवर कर लेती है और आपका जो स्टमक है वो भी ब्लैक हो जाता है। तो ये चेंजेस आते ही आते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ लेडीज़ को आएंगे कुछ को नहीं आएंगे। मोस्टली 90% में ये चेंजेस आते ही आते हैं। जब मेरे साथ ऐसा हुआ था मैं बहुत घबरा गई थी, मतलब मैं अपनी बॉडी को देख के कि ये मतलब ये सब क्या है। तो ये नॉर्मल है, ये होता ही होता है। और 6 मंथ तक ये सारे चेंजेस आपकी बॉडी के अंदर दिखने लगेंगे। इवन फेस में, आपके फेस में बहुत ज़्यादा आपका जो कम्प्लेक्शन है वो डार्क हो जाएगा। इवन मेरे फोरहेड में, मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है, मेरे फोरहेड में एक्ने, पिंपल्स, पिगमेंटेशन, मेरा पूरा ये फोरहेड दानों से भरा रहता था। मेरी समझ में नहीं आता, मैंने बहुत सारी ट्यूब्स लगाई और बहुत सारी क्रीम आती हैं। तो ये बिल्कुल आप बिल्कुल मेरी तरह गलती मत करिएगा, क्योंकि वो मैंने बिल्कुल डॉक्टर से बिना पूछे मैंने ये लगाना, मेडिकल स्टोर से मैंने प्रिस्क्राइब करके ये लगा लिया। तो बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये हार्मोन चेंजेस होते हैं, ये अपने आप ही धीरे धीरे चले जाएंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना। अगर आपके
पिंपल्स हो रहे हैं, आपके दाने हो रहे हैं, आपके ब्लैकनेस आ रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने डॉक्टर से कंसर्न करना है। बहुत से टाइम डॉक्टर आपको ट्यूब प्रिस्क्राइब कर देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से आपको ये नहीं लेना है, क्योंकि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे आपके अपना आप चले जाएंगे। जैसे मेरा 3rd और 4th मंथ चल रहा था, तब मेरे पूरे फॉरहेड पे दाने, इतने पिंपल्स रहते थे, मैं बता नहीं सकती थी, इतना पेन रहता था। और डॉक्टर ने मुझे बोला आप बिल्कुल रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होगा। मैं बहुत घबरा गई थी, क्योंकि ये चीज़ें मेरी घर में किसी को नहीं हुई। इवन मेरी मम्मा मेरा फेस देखती थी कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तो मैंने इसलिए ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ, क्योंकि हर लेडीज़ का हार्मोन्स चेंजेस अलग अलग होते हैं। तो किसी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, किसी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। सो गाइस, जैसे कि आपके फेस पे जो चेंजेस आते हैं, जैसे आपके एक्ने होते हैं, पिगमेंटेशन होती है, ब्लैकनेस होती है, या फिर पिंपल्स होते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, उसे आप छोड़ दीजिए अपनी स्किन को। कुछ केमिकल्स यूज मत करिए, मैं फिर बोलूंगी आपसे, कोई भी, क्योंकि जितनी भी ट्यूब्स वगैरह होती हैं सब उसमें केमिकल्स वगैरह होते हैं, वो बिल्कुल मत यूज करिए। क्योंकि मैं भी शुरू में बहुत घबरा गई थी, मुझे ऐसा लगने लगा था मेरा फेस नहीं खराब हो जाएगा। आप देखोगे तो मेरा फेस धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गया है। अभी तो मेरा 6th मंथ ही है, और देखिए ये मुझे स्टार्ट हुआ था 2nd मंथ से स्टार्ट हो गए थे मुझे दाने वगैरह, ये पिंपल्स वगैरह आने मुझे 2nd या 3rd मंथ से स्टार्ट हो गए थे। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, मुझे ऐसा लगा था कि जब तक बेबी होगा, बेबी तो हो जाएगा, डिलीवरी तो हो जाएगी, लेकिन मेरे फेस का क्या होगा। तो मैं भी ऐसी ट्यूब्स वगैरह पता कर रही, तो मैंने डॉक्टर से कंसर्न करा। डॉक्टर ने बोला कि ये लगता है, आप ज़्यादा घबराओ मत। तो उसके बाद से मैंने ना कोई ट्यूब लगाई, ना मैंने कोई आर्टिफिशियल कोई भी क्रीम यूज़ करी है, कुछ भी। और अभी देखो मेरा धीरे धीरे फेस ठीक होता, हालांकि अभी भी है मेरे थोड़े, लेकिन ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जैसे कि आपकी स्टमक, जब भी आपका पेट बाहर निकलता है, स्टमक बाहर आता है, उस पे भी बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स की ट्यूब्स होती हैं, बहुत सारी केमिकल प्रोडक्ट्स आते हैं कि आपके स्ट्रेच मार्क्स नहीं रहेंगे, वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। आप सिंपल सिर्फ कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, गोले का तेल, कोई भी, आप कोई भी कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। अपनी टमी पे अच्छे से लगाए, अपने ब्रेस्ट पे लगाइए, क्योंकि जो भी स्ट्रेच मार्क्स आते हैं आपको इसी एरिया में आते हैं। तो ये मैं कर रही हूँ, और ये आप स्टार्ट कर सकते हैं, आप 4th मंथ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो चेंजेस आते हैं वैसे तो वो 6 मंथ के बाद ही आएंगे, लेकिन आप 4th मंथ से लगाएंगे तो मॉइस्चर रहता है बॉडी में, तो हल्के फुल्के, क्योंकि स्टार्टिंग से ही अगर आप लगाओगे, ऑयल रहेगा, मॉइस्चर रहेगा बॉडी में, तो स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे। तो आप प्लीज़ कोई भी आर्टिफिशियल ट्यूब, आर्टिफिशियल क्रीम मत लगाइए, सिर्फ कोकोनट ऑयल लगाइए, उससे आपके बिल्कुल भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे। और अगर होंगे भी तो बहुत हल्के से रहेंगे, आपको दिखेंगे भी नहीं। अदरवाइज आपने देखा होगा डिलीवरी के बाद बॉडी इतनी ख़राब शेप में हो जाती है, स्ट्रेच मार्क्स इतने गंदे हो जाते हैं, और बाद में आप उसका इलाज करोगे तो वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही हमें इस चीज़ का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ट्रीटमेंट से मेरा सेंस ये नहीं है कि आप किसी स्किन के डॉक्टर को दिखाइए। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको कभी मना नहीं करेगा, आपको ट्यूब भी लिख देंगे, सारी चीज़ें लिख देंगे, लेकिन ये सब वेस्ट है, इसमें कुछ नहीं करना। क्योंकि जो चीज़ नेचुरल है, ये चीज़ नेचुरल है कि जब हम प्रेग्नेंट हैं हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं, और बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, बहुत टमी बाहर आता है। जब स्किन खींचेगी, जब उसमें खिंचाव होगा तो स्ट्रेच मार्क्स भी आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कोई ट्यूब नहीं लगानी, आपको सिंपल कोकोनट ऑयल लगाना है, तो आपके स्ट्रेच मार्क्स बहुत कम, ना के बराबर ही रहेंगे। सो गाइज, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझ जैसी काफ़ी सारी लेडीज़ होंगी जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होंगी। तो जब फर्स्ट टाइम, क्योंकि अगर आपका पहले भी बेबी हो चुका है तो फिर तो सारी चीज़ें पता ही होती हैं, फिर इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं होती। लेकिन अगर आपका फर्स्ट बेबी, आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉडी में, जो हमारे लिए हम उससे अवेयर नहीं होते, और इवन हमारी फैमिली में भी किसी को नहीं होता, तो टेंशन ज़्यादा रहती है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं, छोटी मोटी दिक्कतें तो रहती हैं, लेकिन जो मेजर चेंजेस होते हैं वो आपकी बॉडी के साथ में मेजर चेंजेस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रेस्ट पूरी ब्लैकनेस आ जाती है, स्टमक ब्लैक हो जाती है, अंडरआर्म आपके ब्लैक हो जाएंगे, फेस पे आपके बहुत सारे पिंपल्स, पिगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें होंगी। और एक चीज़ और होता है, वो होता है कि हमारे जो टीथ होते हैं, जो गम्स होते हैं, उसमें स्वेल हो जाते हैं, और जब हम ब्रश करते हैं तो उसमें से ब्लीडिंग होती है, और वो ब्लीडिंग होती है और बहुत दर्द होता है आपके गम्स वगैरह में। आप ब्रश अगर नॉर्मल यूज़ करते हो, मीडियम यूज़ करते हो, आपसे नहीं करा जाएगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। तो ये मेरे साथ बहुत हुआ, मैंने अपने घर में डिस्कस करा,
किसी को नहीं हुआ था। फिर मुझे लगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो गई, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ कुछ ना कुछ मेरे साथ हुए जा रहा है। फिर ये चीज़ भी मैंने डॉक्टर के साथ डिस्कस करी, उन्होंने बोला कि ऐसा होता है, हार्मोन चेंजेस होते हैं, तो विटामिन सी आपको ज़्यादा लेना है। विटामिन सी हमें किन किन चीज़ों से मिलता है, आप ऑरेंजेस ज़्यादा खा सकते हो, लेमन का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर वो विटामिन सी के मैडम कैप्सूल वगैरह देती है, विटामिन सी की गोलियाँ देंगी, वो आप खा सकते हो, तो उससे थोड़ा रिलैक्स रहेगा। हालांकि ये चीज़ मुझे अभी भी है, बाकी सारी चीज़ों में मुझे आराम है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगी कि पेशेंस रखिए। गोले का तेल, कोकोनट ऑयल का अपनी पूरी बॉडी पे इस्तेमाल करिए। नहाते समय, जब आप नहा लेते हैं उसके बाद भी लगा सकते हैं, शाम को भी लगा सकते हैं, तो आपकी बॉडी में मॉइस्चर रहेगा, तो स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे। और अगर आपके कोई भी पिंपल्स होते हैं फेस पे रिलेटेड, तो कोई ट्यूब, कोई क्रीम आपको यूज नहीं करनी है। सिंपल आप गोले का तेल, हाँ फेस पर भी अगर आपको कुछ ज्यादा एलर्जी लगती है तो आप गोले का तेल फेस पे भी लगा सकते हो। हालांकि मैंने कुछ नहीं लगाया, मैंने एक फेस वॉश होता है सेटापिल, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी, डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगी, वहां से भी आप ले सकते हैं। तो ये वाला फेस वॉश मैंने लगाया क्योंकि प्रॉपर स्किन के लिए ही होता है। बाकी मैंने कोई ट्यूब, कोई क्रीम का इस्तेमाल नहीं करा, और धीरे धीरे देखिए अभी मेरी स्किन भी ठीक होती जा रही है। सो गाइज, अब प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि जो मैंने वेट पुट ऑन किया है, बहुत ज़्यादा 20 kg हो गया होगा मैंने पुट ऑन किया है, तो ये कैसे कम किया जाए। और ये सारी चीज़ें भी, क्योंकि अभी 3 महीने मेरे डिलीवरी के हैं, उसके बाद मैं कैसे अपना बॉडी शेप करती हूँ, कैसे मैं वेट लूज करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें भी मैं सब आपके साथ में डिस्कस करूँगी। तो जितने भी लेडीज़ हैं जो प्रेग्नेंट हैं या फिर मेरे जैसी स्टेज पर हैं या प्लान कर रही हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी रहेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको सारी चीज़ें मिलेगी। एंटरटेनिंग भी होते हैं मेरे व्लॉग्स, इंफॉर्मेटिव भी होते हैं, और आपको रिलेट भी करेंगे। तो आप मेरे से ज़रूर जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए। तो गाइज बताइएगा ज़रूर मुझे मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। इंस्टाग्राम पे तो डीएम करते ही आप, लेकिन मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स नहीं आते, आप यूट्यूब पे डायरेक्टली मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो भी मेरे सोशल प्लेटफॉर्म पे मैं एक्टिव हूँ, चाहे वो मौज हो, इंस्टाग्राम हो, उस सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।